हेलो हाय, रेडियो महारानी से मैं हूँ गीत और आज मेरे साथ स्टूडियो में है मिस बैसाखी साहा, जो कि एक ऑथर है, अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल स्पीकर है, परफॉर्मर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी। मैम, आप इतना सब कुछ कर लेती हैं, जैसे कि मैंने गिनवा दिया है कि आपके साथ इतनी सारी डेजिग्नेशन जुड़ी हुई हैं। परफॉर्मर हैं आप, ट्रांसलेटर है, टीचर है, अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल स्पीकर है, ऑथर है। इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं आप? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना सब कुछ करूँगी। जी। बट ये एक लाइफस्टाइल बन गया। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, साथ साथ मैं जिस देश में रहती हूँ वहाँ पे काम कर रही हूँ। जी। वो अलग भाषा है तो वो फिर उसको सीख के फिर ट्रांसलेटिंग का तो नेचुरली हो ही जाता है। फिर जब से मैंने बुक पब्लिश किया है, इसके पहले भी एक बुक मैंने सेल्फ पब्लिश किया था। तो जहाँ जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ पे मुझे बुलाते थे कि तुम यहाँ पे आके हमको अपने बुक के जर्नी के बारे में बताओ, ये जी। वो। फिर मैं स्पीकर बन गई। और फिर वहाँ पे मैं जब लोकल जगह पे रहती थी, कहीं भी वो बोलते थे अपने देश का कुछ कल्चरल प्रोग्राम करो, ये करो वो करो। फिर मैं परफॉर्मर बन गई। जी। और कभी कभी ऐसे होता था कि मैं लैटिन अमेरिका में रहती हूँ, कोस्टारिका में। तो वहाँ मैं जब इवेंट्स करती हूँ तो मैं डांस, परफॉर्मेंस, बुक, स्पीकिंग सब एक साथ क्लब करके कर देती हूँ। तो फॉर मी अभी ना इसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरा काम है। इट्स माई लाइफ स्टाइल, क्या यू नो, बात है। इट्स लाइक आई एम लिविंग ब्रीदिंग स्लीपिंग दिस ओनली। जी। मतलब आप चलते गए और कारवां बनता गया। करेक्ट, जी। ऐसा ही है। जी। तो आपकी बुक के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है लाइफ इज आबरा का डाबरा। वैसे ये जो शब्द है हमने मैजिक शोज में ही सुना हुआ है, हाँ लेकिन आपने पूरी बुक लिखी है इस पर, तो टाइटल कैसे चुना, कहाँ से चुना, क्या जहन में आया? हाँ, सबसे पहले मैं समझाऊंगी एब्रा का डैबरा का मतलब। जी। तो हिब्रू में एब्रा का डैबरा का मतलब है, मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही सृष्टि करूंगी। हम्म। आई शैल क्रिएट एज आई स्पीक। जी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम छोटे थे, मान लो हम जब जन्म लिए थे, बच्चे थे, तो हम ये सब मैजिकल स्टोरीज पढ़ते थे। आली बाबा जाता है दरवाजा के सामने, बोलता है ओपन सेसमी, खुल जा सिमसिम, और दरवाजा खुल जाता है। जी। अलादीन अपना लैंप को घिसता है, जिनी आ जाता है और बोलता है योर विश इज माई कमांड। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा उस मैजिकल यूनिवर्स के साथ एक टच रहता था जब हम जी। बच्चे थे। वो टच छूट जाता है। जी। तो हम जिंदगी में अंदर चले जाते हैं, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। और काम पे घुस जाते हैं, पढ़ाई करो, एग्जाम्स करो, काम करो, ये करो। तो इन सब में हम जिंदगी का मैजिक भूल जाते हैं। जी। तो क्या पॉसिबल है कि जिंदगी में भी ऐसे एब्राकाडेब्रा जैसे, अलादीन जैसे, अली बाबा जैसे मैजिक हो? हम्म। तो मेरे इस बुक में 21 स्टोरीज है। मैं जी। जिस जिस महादेश में रही हूँ, एशिया से लेके अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर देश में मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे कभी कभी जीवन मरण परिस्थितियाँ हम्म। हुई है, बहुत चरम एक्सट्रीम रियलिटीज हुआ है, या ऐसा कोई ऑब्स्टकल मेरे सामने आया है जो ओवरकम करना मुश्किल था। मतलब उसको आप प्लान करके वहां से निकल नहीं सकते। जी। तो ऐसा कभी सिचुएशन हुआ है, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से बच के निकल नहीं पाऊंगी, मेरा मरना निश्चित है। पर उस समय कैसे जिंदगी बोलो, भगवान बोलो, जो भी बोलो, मुझे वहां से निकाला और कैसे मैजिकली सोल्यूशन आ गया, उसी को मैं बोलती हूँ एब्राकाडाब्रा। और ये चीज सबके साथ हो सकता है। जी। मतलब क्या होता है, यूनिवर्स जो है हमको ना कोई चिन्ह भेजते हैं हमारे मार्ग में। सिंक्रोनिसिटीज मैं जिसको बोलती हूँ, वो कुछ संकेत दिखाते हैं। जी। तो हमारे पास चॉइस है, हम अगर उसको नोटिस करेंगे तो हम उस दिशा में एक स्टेप लेंगे, जी। फिर और संकेत दिखाएंगे, फिर और ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक मैजिकल रोड पे चल रहे हो। जी। बट वो चिन्ह जो हमको दिखाते हैं यूनिवर्स, अगर हम उसको इग्नोर कर दे, हम उसको नोटिस नहीं करें, तो हमारा जिंदगी जैसा था वैसा ही रहेगा। जी। हमारे फ्री विल के साथ कोई मतलब फोर्स नहीं करेगा हमको कोई। लाइफ हमारे पास हमेशा लाएगा, हेल्प लाएगा, संकेत लाएगा, चिन्ह लाएगा। बट अगर हम उसको नहीं देखेंगे, हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेंगे, तो
रोज का रोज वैसा ही रूटीन लाइफ रहेगा। कभी कभी हमारे आत्मा का कोई एक्सप्रेशन होता है, हमको अपना पैशन ढूंढना होता है। अगर हम वो सब नहीं करेंगे, हो सकता है हमको कोई बीमारी हो जाए जी या हमको कोई एक्सीडेंट हो जाए। वो कुछ अवेकनिंग सिचुएशंस होते हैं। जी बट मैं इस बुक में ये बोल रही हूँ कि आपको जो संकेत दिखाता है, अगर आप उसको फॉलो करोगे और उसको कैसे फॉलो पहचानोगे, जी वो चीज इस बुक में एकदम रियल स्टोरीज के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। जी। तो ये स्टोरीज आपने कहीं पे फील की हैं या अपने साथ फील की हैं स्टोरी? ये मेरे साथ हुआ है। जी जी मैं आपको अगर चाहिए मैं एक दो एग्जांपल्स दे सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे एक बार मैं जब अफ्रीका गई थी, बहुत ही छोटी थी, बस मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई थी, मैं अफ्रीका चली गई थी। जी तो वहां पे जाके पहले मंथ में ही मैं जितने पैसे लेके गई थी सारा लूट गया था। तो मेरे पास एक पैसा नहीं था। तो मैं अफ्रीका में रह के 1.5 साल काम किया, और 1.5 साल काम करने के बाद हर मंथ मैंने पैसा सेव किया। जी फिर 1.5 साल के बाद मेरा जो सेविंग्स हुआ वो कुछ 150,000 नायराज ऐसे था। और जो टिकट प्राइस था, मुझे जब अफ्रीका छोड़ के आना था वापस, तो टिकट का स्टार्टिंग प्राइस था 300,000 350,000 नायरा। तो मेरे पास आधा भी पैसा नहीं था। जी तो उस टाइम मुझे तो एक पर्टिकुलर डेट के अंदर वापस आना था, क्योंकि मेरा वीसा भी वहां पे खत्म हो रहा था। जी जी तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे निकलूं यहाँ से, मुझे तो जाना है, मैं कैसे जाऊं। मुझे ना कोई लॉजिकल रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन मैं ऐसे नहा रही थी ऑफिस जाने से पहले, तो मेरे अंदर एक छोटा सा वॉइस आया। वो वॉइस ने मुझे बोला, हैव फेथ, यू विल गो। मतलब तुम विश्वास रखो, तुम जाओगे। तो उस दिन मैंने कुछ अलग किया जो मैं रोज नहीं करती, और क्या किया वो मैं नहीं बताऊंगी, वो बुक में बुक पढ़ना। बताएगी। बट 2 घंटे बाद जी मैं एक औरत से मिली जिसने मुझे टिकट दिया, जी जिस टिकट से मैं वापस आई, जी। और उस औरत का नाम था फेथ। क्या बात है। तो मैं जो बोलती हूँ ना कि आई शेल क्रिएट एज आई स्पीक, जैसे मैं जैसा बोलूंगी वैसा सृष्टि करूंगी, फिर वही हुआ। जी मतलब मेरे अंदर वो वॉइस बोला, हैव फेथ, तुम विश्वास रखो, तुम जाओगे। और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि तुम 2 घंटे में किसी फेथ से मिलोगे जो तुमको टिकट देगा। तुम्हारे पास वो टिकट का आधा भी पैसा नहीं था, बट उसमें से तुम जाओगे। क्या बात है। मतलब मुझे ये सुनकर ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे लगता है ये बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। हाँ। वैसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपकी बुक को, एब्राकडाब्रा को। काफी सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा रिस्पांस आया जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो? एक्चुअली एक दो नहीं, मेरे लिए सारे रेस्पॉन्सेज ही मायने रखते हैं, क्योंकि जो जिन जिन लोगों ने इस बुक को एंडोर्स किया है वो बहुत ही मतलब हाई लेवल के, जैसे इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर्स है, कोस्टारिका का 2 टाइम प्रेसिडेंट, नोबेल प्राइज लॉरेट है, क्या बात है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर, फिर लोनली प्लैनेट जिसने फाउंड किया, टोनी जी। व्हीलर, इन सब ने ये इस बुक को एंडोर्स किया है। और भी अनीता मूरजानी, उसके बेस्ट सेलिंग ऑथर्स है ये सब। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि कोई एक मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हो, बट ये सब मतलब मुझे ना, जब मैं ये बुक लिखी थी तो मुझे पता नहीं था कि लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, ये मेरे अजीब अजीब स्टोरीज लोग कैसे सोचेंगे, क्या कहेंगे ऐसे। जी पर जब मैंने इनको भेजा और इन लोगों ने पढ़ा मेरा बुक और इतना अच्छा मुझे फीडबैक दिया, जी तब मुझे लगा कि नहीं, ये स्टोरीज मैं अपने अंदर नहीं रख सकती, ये स्टोरीज मुझे सबको बताना है, क्योंकि मुझे यही सिखाना है लोगों को क्या कि बात है। मैजिक एग्जिस्ट और यू कैन फाइंड मैजिक इन जी योर लाइफ। जी यू नो, बहुत लोग इसको लक बोल देंगे, बहुत लोग इसको कोइंसिडेंस बोलेंगे, कुछ भी बोले, मिराकल बोले, बट तुम अगर विश्वास करोगे कि मैजिक है तो तुम्हारे साथ बार बार होगा, और क्या ऐसे बात है। होगा, तुमको बताएगा यूनिवर्स जी कि देखो ये ऐसा चीज मैंने तुमको यहाँ से निकाला, ये तुम खुद अपने आप से नहीं कर पाते, पाते। क्या बात है। पर क्योंकि तुम्हारा विश्वास था, ये तुमको मिल गया। जी, आपने जैसे कि बताया कि आपने कई कंट्रीज में ट्रेवल किया है, अलग अलग देशों में आप गए हैं, लेकिन आपको कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका कल्चर बहुत अच्छा लगा हो? कल्चर तो थोड़ा मुश्किल है बताना, मैं जी बताती हूँ क्यों। क्योंकि हर जगह पे कल्चर टोटली अलग था। जी जैसे मैं एक चीज आपको बताती हूँ, एक कल्चर में जो सही है, दूसरे कल्चर में वो गलत है। एक देश में जो पोलाइट है, दूसरे देश में वो इम्पोलाइट है। जी
एक रीजन में जहाँ पे आप कुछ बोल रहे हो, आपको लगता है कि ये करेक्ट है, हमको यही करना चाहिए, वही सेम चीज कोई और जगह पे इनकरेक्ट है, जी। मतलब रॉन्ग है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब कल्चर्स में रहने के बाद ना, एक कभी ऐसा मोड़ आता है जिंदगी में जब आपको लगता है कि इन सब से ऊपर कुछ है। जैसे आपको यहाँ पे मान लो आप इस देश में जन्म लिए हो, इस देश में बड़े हुए हो, आपके पेरेंट्स, सोसाइटी आपको बोलता है ये सच है, जी। ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है, और लेके ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, ये लेके आप बड़े होते हो। और दूसरे कल्चर में वो टोटली अलग, बट वो भी इंसान है, उसको ऐसे ओरिएंट किया है तो वो ये सोच रहा है। तो इन सब के ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो हमारा एक ह्यूमैनिटी का एक कलेक्टिव माइंड है, जी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो ना बहुत डर से भरा हुआ है, फियर जिसको बिल्कुल। मैं बोलती हूँ। और जब आप 10 कल्चर्स देख लोगे ना, तो आपका वो डर ही चला जाएगा। जी। तो उस टाइम ना क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं हमारे साथ ये हुआ है, तो हम जिंदगी में रिएक्ट करते हैं जी। हमेशा कि ये हुआ है, मैं ऐसे रिएक्शन कर रही हूँ। पर आप इसके ऊपर जा सकते हो, जी। जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो, आप सृष्टि कर रहे हो। जी। तो आप अभी ये नहीं बता रहे हो कि ये चीज हमारे साथ हुआ है, आप ये बता रहे हो कि ये चीज हमने अपने जिंदगी में सृष्टि किया है। जी। तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। जी। और वो तब होगा जब आप ये सब कल्चरल कंडीशनिंग से, प्रोग्रामिंग ऑफ Exactly. सोसाइटी के से बाहर आ सकते हो। जी। तो कुछ कुछ चीजें, जैसे बीमारी आपको बहुत कम टच करेगी, या तो टच ही नहीं करेगा, जी। या मान लो एक्सीडेंट्स या कोई भी हो ना, जो लोगों को डर लगता है, वो डर ही चला जाएगा। वे लोग बोलते हैं तुम नए देश में जा रहे हो, बी केयरफुल, स्ट्रेंजर्स, किसी को ट्रस्ट मत करना। और मैं उल्टा बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि द वर्ल्ड इज नॉट अ स्केरी प्लेस, द वर्ल्ड इज अ फ्रेंडली प्लेस। क्या बात है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि दुनिया फ्रेंडली जगह है, तो फिर आपका माइंडसेट कैसा होगा? आप जब ट्रैवल करोगे तो आपका पूरा एक्शन चेंज हो जाएगा। जी। 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 आप लोकल लोगों के ट्रस्ट करोगे, उनके साथ बातें करोगे, उनके साथ मिलोगे, फिर वो लोग भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या बात है। मैम कहते हैं कि लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर बन चुकी हैं, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं। अरे मैं तो बचपन से ही, मतलब किताबें ही मेरी दुनिया है। तो यू आर वेरी राइट, जो जी। राइटर्स होते हैं वो रीडर्स होके ही राइटर्स बनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन में तो मैं एडवेंचर नॉवेल्स पढ़ती थी। जी। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, टीनेजर हुई, जी। तो मैं थोड़ा रोमांस पढ़ती थी, जैसे गॉन विद द विंड मेरी फेवरेट नॉवेल जी। थी। ऐसे बहुत सारे। फिर जब और थोड़ी बड़ी हुई, जैसे यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ना एक स्पाइनल इंजरी हो गया था, मैं क्रिपल्ड हो गई थी, मतलब 3 साल तक ना मैं बहुत पेन में थी, और मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड करूं ऐसे। तो वही मेरे बुक का पहला स्टोरी है। और वहाँ से जब मैं निकली, तो मुझे थोड़ा सा ना ये मैजिकल यूनिवर्स पे विश्वास आने भरोसा लगा। हुआ। हाँ, तो तब मैं थोड़ा मेटाफिजिकल बुक्स ज़्यादा पढ़ती थी। तो कुछ ऑथर्स है जिनका बुक्स मुझे बहुत इंस्पायर किया है। जी। फिर वहाँ से फिर मेरी अपनी जर्नी जर्नी स्टार्ट शुरू हो हो गई। गई, और आज मेरा भी किताब आ गया। क्या बात है, अमेजिंग। मैम आपका मानना है कि पीपल आर एफ्रेड टू ड्रीम। सपने देखना तो वैसे सभी को पसंद है, लेकिन सपने, अपने ही सपने से क्यों कोई डरेगा? क्योंकि ना वो इसलिए डरता है क्योंकि उनको लगता है सपना साकार नहीं होगा। तो तभी लोग बोलते हैं, नहीं मैं इतना बड़ा नहीं सोचूंगा, जी। मैं जी। छोटा सोचूंगा, तो मैं एटलीस्ट डिसअपॉइंटेड नहीं होंगी। तो जब तुम छोटा सोचते हो ना, सपने जो होते हैं वो आपके आत्मा का कंटेनर होता है। बिल्कुल। तो आप कितना बड़ा सपना देख सकते हो, इतना बड़ा सपना देखो जहाँ पे तुम्हारा आत्मा फिट आए। पर आत्मा तो इन्फिनिट है, तो जी। सपने का कोई अंत नहीं है। मैं लोगों को बोलती हूँ, तुम अगर मरने वाले हो तब भी सपने देखो, क्योंकि डेथ के साथ लाइफ खत्म नहीं हो जाती। जी। 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 तो वो जो है ना, हमारी जो इच्छाएं होती है, कुछ सपना हम इस जिंदगी में आते हैं कुछ करने, और कुछ एक्सपीरियंस करने, जिसको जी। मैं बोलती हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वो सब एक्सपीरियंसेस तब होगा ना जब हम ऐसा कुछ करेंगे जिसमें हम फेल हो सकते हैं। अब आप मान लो, जो चीज आपको आता है
वही चीज अगर आप करोगे, रोज करोगे, तो उसमें मजा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ करो, कुछ चैलेंजिंग करो, कुछ रिस्क लो जिसमें आप फेल हो सकते हो। उसे उसे कहते हैं जीना। क्या बात है, अमेजिंग, बहुत ही खूब बात कही है मैम आपने। आपकी बुक में वैसे बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे कि आपने बताया कि 21 स्टोरीज हैं, हाँ। लेकिन आपको सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगती है अपनी बुक की? वेल बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं, जी। सभी सभी स्टोरीज मेरे अपने बच्चे जी। हैं। और ये 21 स्टोरीज तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ऐसे जी। और भी बहुत स्टोरीज है, बट ये 21 मैंने चुन चुन के लिखा है कि चलो ये हो सकता है, और अलग अलग एंगल से ये स्टोरीज है, ताकि लोगों को ना ये मैजिक के बारे में अलग अलग डायमेंशन से पता चले। सब जी। स्टोरीज एक जैसे नहीं है, कुछ ड्रीम्स हमारे मतलब रियल सपना जो जब हम सोते हैं उसमें आता है, ड्रीम्स में कुछ सोल्यूशन मिलता है, वो कैसे मिलता है, उसको कैसे हम मतलब, मान लो आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो कभी कभी सपने में सोल्यूशन आ जाता है, जी। तो वो कैसे आता है, वैसे स्टोरीज है। कुछ जगह ऐसे डकैती हो गया, वहां पे कोई मर रहा है और हम भी मरने वाले सिचुएशन में है, वहां से कैसे जिंदा निकल गए। कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक चीज में मैंने फेल किया, जैसे एक एग्जाम में मैं फेल हो गई थी, जी। और वो एक सपना आया था, उस जी। सपने के बाद एग्जाम में फेल हो गई, और क्योंकि मैं फेल हुई थी, मेरा सपना था यूरोप जाने का, और फेल होने की वजह से आई वन एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू यूरोप। जी। जी। फिर एक बार ऐसे हुआ वेनेजुएला में, मैं कुछ भूल गई थी, कहीं पे ना आइडेंटिटी लेके जाना था, मैं कुछ भूल गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी, वहां से मेरी जिंदगी बच गई। तो ऐसे ऐसे स्टोरीज है ना, पढ़ के ही लोग मतलब चौंक जाएंगे, अरे वाह, ऐसा भी होता है, ऐसा भी, सब कुछ, एवरीथिंग इज प्लान्ड, यू नो। मुझे मतलब यहाँ से याद आ रहा है, कई बार जब बिल्ली रास्ता काट जाती है और लोग कहते हैं कि यार इस रास्ते से नहीं गुजरना, क्या पता उस रास्ते पर ही आपको कुछ अच्छा मिल जाए। एग्जैक्टली, पता है मैं सबको बोलती हूँ 13 मेरा लकी नंबर है, हाँ जी। क्योंकि आप कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज को, उसका मीनिंग मतलब जी। उसका जो सेंस है, वो जो आप उस पे विश्वास करोगे वही आपके जिंदगी में मीनिंग लाएगा। जी। जैसे अगर मैं बोलूंगी कि 13th फ्राइडे मेरा लकी डे है, तो उस दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ लकी होगा। बट अगर आप सोचोगे कि 13th फ्राइडे अनलकी है, देखो ये सब चीजें इंसान बनाता जी। है ना। अगर आप ऐसे सोचोगे तो उस दिन आपके साथ कुछ बुरा होगा, और आपका जो विश्वास है कि 13th अनलकी है, वो और स्ट्रांग होता जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि अपने विश्वास से हम अपनी जिंदगी को सृष्टि करते हैं। जी। तो अगर आप सोचोगे ये मेरे लिए लकी है, तो आपके लिए लकी होगा। जी। अगर आप सोचोगे अनलकी है, तो हमेशा अनलकी होगा। तो आप क्या सोचना चाहते हो? ये डिपेंड करता है। जी हाँ, मैम, वैसे ये सफर जो है वो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जिंदगी में हम नहीं रुक सकते। करेक्ट। आपने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया है, लेकिन अभी ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है जहां तक आपको पहुंचना बाकी है? अभी तो मैं एक्चुअली ना, ये जो मैंने ट्रैवल किया था ये प्लान्ड नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं 17 साल की उम्र में मैं इंडिया छोड़ के चली गई थी, सिंगापुर गई थी, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मैं वर्ल्ड ट्रैवलर बनूंगी। वो तो मैं हाई स्टडीज़ के लिए चली गई थी, मुझे स्कॉलरशिप मिला था। फिर वहाँ से फिर मुझे एक मार्ग दिखाया, और सारे जो मेरे दरवाजे बंद थे वो दरवाजे कैसे खुले। जी। फिर वहाँ से मैं यूरोप गई। फिर यूरोप के बाद मुझे नहीं पता था मैं अफ्रीका जाऊंगी, फिर एक और दरवाजा खुला, फिर मैं अफ्रीका गई। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं साउथ अमेरिका जाऊंगी, फिर एक और दरवाजा खुला और मुझे बताया गया कि अब तुमको यहाँ जाना है। वेनेजुएला जाके बैठ गई मैं, 2 साल वहां रही, इतने सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता था मैं सेंट्रल अमेरिका जाऊंगी, कोस्टारिका जाऊंगी, है ना। तो अभी भी मुझे पता नहीं है मेरा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, जी। वो मुझे जिंदगी बताएगा। जी। अभी तो मुझे ये बुक पब्लिश करने को बोला था, जो मैंने पब्लिश किया, और कैसे किया वो भी लिखा है, कैसे वो साइंस आया कि इसको अभी पब्लिश करना है। जी। तो अभी मेरा यही मकसद है कि ये बुक लोगों तक पहुंचाना, क्या क्योंकि यही मेरा मतलब, एक टाइम पे ना मैं ऐसे जीवन मरण, फिर से जीवन मरण सिचुएशन में थी, तो एक सपने में मुझे ये बुक दिखा, और मुझे ना ये बताया गया कि तुम ये स्टोरीज अपने अंदर रख के तुम मर नहीं सकती, तुमको ये स्टोरीज लोगों तक पहुंचाना है, ये तुम्हारी जिंदगी की पर्पस है। जी। तो तब मैंने लिखा, मैं उठ के मैं सोच रही थी पता नहीं ये सपना है क्या है, तो मैं 21 में मैं 3 स्टोरीज लिखी। लिख के मैं कुछ पब्लिशर्स को भेजा ये देखने के लिए कि कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं। आधे घंटे में इतने सारे इंटरेस्ट आए, 2 बड़े बड़े पब्लिशर से एकदम बुक डील मेरे इनबॉक्स में बैठा था। तब मुझे लगा नहीं, इसमें पोटेंशियल है,
और ये मुझे लिखना है क्योंकि जी। ये लोगों की जिंदगी बदलेगी। जी, वैसे आपने अपनी बुक की सक्सेस स्टोरी हमें जो बता दी है, मुझे लग रहा है कि सबको बुक पढ़नी चाहिए। वैसे जो लिसनर्स पढ़ना चाहते हैं, वो कहाँ से आपकी बुक तक पहुँच ये सकते हैं? हर जगह मिल जाएगी, कोई जी। भी लीडिंग इंडियन बुक स्टोर में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, क्रॉसवर्ड, बाहरी जी। सन्स, हर जगह मिल जाएगी। अमेजोन में है, किंडल में है, फ्लिपकार्ट, ईबे, सब जगह पे है। पेंगुइन इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, हे हाउस पब्लिशर है, तो पेंगुइन वेबसाइट में भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। जी, जी। वैसे अहम सवाल आता है कि दूसरी बुक आपकी कब लॉन्च होने वाली है? अरे दूसरी बुक भी मैंने लिख लिया है, जी। वो बुक का नाम है नृत्य, जी, खुद को पाने का सपना। जी, तो वो भी कुछ ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जी। और उसमें एक और लेवल डायमेंशन पे वो बुक होती है, उसको मैं एक फिल्म बनाना चाहती हूँ। क्या बात है! तो अभी उसको मैंने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि पहले लाइफ इज डाबरा को पब्लिश कर दिया। अभी थोड़े दिन में ही उसको भी पब्लिश करूंगी और वो फिल्म बनेगा। अमेजिंग, अमेजिंग। मैम आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है और आप जाते-जाते हमारे लिसनर्स को और अपने फैन्स को क्या कहना चाहेंगी? एक सेंटेंस जी, जो मेरे बुक में सबसे पहले पन्ने में लिखा है, मैजिक ओनली हैपेंस टू दोज हु कैन मेक इट रियल इन देयर इमेजिनेशंस। मतलब चमत्कार या जादू, कुछ भी बोलो, वो उन्हीं के साथ होता है जो इसको अपने इमेजिनेशन, मतलब अपने कल्पना में इसको सच मानते हैं। हुँ, पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो इमेजिनेशन है ना, कल्पना जो भी बोलो, वो हमारा सोर्स कोड है, जी, डिवाइन गिफ्ट जो मैं बोलती हूँ। भगवान रहता है हमारे इमेजिनेशन में, हम रहते हैं भगवान के इमेजिनेशन में। जी, तो इमेजिनेशन से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर आपके इमेजिनेशन में स्वर्ग है तो आप स्वर्ग बनाओगे, अगर आपके इमेजिनेशन में नर्क है तो आप नर्क बनाओगे। तो कुछ भी करो जिंदगी में, कोई भी कदम लो, सबसे पहले अपने इमेजिनेशन में उसको सुंदर देखो, क्या बात है! तभी वो आपका चमत्कार होता तभी रहेगा। कहते हैं हम जो सोचते हैं वही होता है। हाँ, जी, जी, और आप सोच बोलो, आपका कोई फीलिंग हो, आपका जिंदगी में कोई सक्सेस हो, कोई फेलियर हो, किसी पे प्यार, किसी से प्यार हो, वो सब आप कहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो? अपने इमेजिनेशन पे, है ना? इमेजिनेशन जी, तो इमेजिनेशन से बड़ा और कुछ नहीं होता। इमेजिनेशन इज क्रिएशन। अमेजिंग। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपकी सारी बात ज़हन तक पहुँच रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हम तक और हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। और हमारी ये छोटी सी बात अगर आप लोगों तक पहुंचा सकते हो तो हमको बहुत ही खुश होगी। और आई होप आपको भी मजा आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके और हाँ, एब्राकडेब्रा, लाइफ इज एब्राकडेब्रा आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अमेजिंग बुक है। थैंक यू। थैंक यू।